हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज का जो वीडियो है इसमें आपको प्राइस रिव्यू, फीचर, माइलेज, स्पेसिफिकेशन, कंप्लीट डिटेल्स बताने वाले हैं। एक एक चीज़ बताने वाले हैं जो कि अपने पीछे खड़ी हुई है हीरो की HF डीलक्स का। तो इसमें आपको हम क्या क्या बताएंगे, सब बताएंगे कि बाइक हमको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्या इसमें हमको फीचर्स मिल जाते हैं, क्या हमको इसके कॉम्पिटिटर्स से अच्छा इसमें देखने को मिल जाता है। तो एक कंप्लीट ओवरऑल वॉक अराउंड देख लो। HF डीलक्स से ये अलॉय व्हील्स प्लस किक स्टार्ट प्लस सेल्फ स्टार्ट वाली। तो ये मिड मॉडल है। टॉप मॉडल में जो है वो थोड़ा सा ऑल ब्लैक आता है। और ये बाइक की प्राइस भी बताएंगे, फिर आप बताना कि ये फीचर्स इसको जस्टिफाई करते हैं कि नहीं। और इसकी जो पीक कॉम्पिटिटर है वो किसी और कंपनी से नहीं आती, इसी कंपनी से इसी की बहन आती है, सेम इंजन शेयर करती है, बस बॉडी डिज़ाइन अलग है, जो कि है स्प्लेंडर प्लस। तो स्प्लेंडर प्लस से हम इसका कंपैरिजन भी इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बाइक के फ्रंट से। फ्रंट में हमको देखने को मिल जाता है एक सिंगल पीस में पूरा हेडलाइट मास्क, और जिसमें आती है हमको हेलोजन वाली हेडलाइट्स और हेलोजन वाले इंडिकेटर्स, लेकिन वाइट प्लास्टिक के साथ, येलो वाले नहीं। नीचे देखेंगे तो मेटल में ही हमको मिल जाता है इसमें नंबर प्लेट होल्डर, जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है, मतलब अच्छा क्या दिखता है, क्वालिटी अच्छी है जिसकी। और यहाँ पे देखेंगे तो फ्रंट में जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही आते हैं सेम। और मडगार्ड की क्वालिटी की बात करें तो अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक के मडगार्ड आपको फ्रंट में मिल जाते हैं। और ग्लॉस ब्लैक में ही आता है मडगार्ड, आगे भी और पीछे से भी। आगे ग्लॉस या पीछे मैट फिनिश का डिफरेंस नहीं है। फिर सामने की तरफ देखते हैं ब्रेकिंग में। तो ब्रेकिंग में जो है आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाती हैं। सिक्योरा जूम टायर्स आते हैं इसमें C8 के 80/100 सेक्शन के 18 इंचज़ के अलॉयज़ के साथ। और फिर बात करते हैं मीटर कंसोल की तरफ आते हुए। तो मीटर कंसोल इसमें आपको पूरा एनालॉग मिलने वाला है, डिजिटल कुछ नहीं आता इसमें, मतलब एक्सटेक वाली स्प्लेंडर में आता है लेकिन इसमें नहीं आता। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, साइड इंडिकेटर, ओडोमीटर, फ्यूल मीटर, टैकोमीटर, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर देता है। टर्न इंडिकेटर्स के लिए भी नीचे जगह दी हुई है। और इग्निशन स्विच कुछ इस तरफ दिखता है। किसी भी तरीके का USB चार्जिंग सॉकेट नहीं आता इस बाइक में। मिरर्स की क्वालिटी भी काफ़ी ठीक ठाक रहने वाली है। स्विच गियर्स की बात कर लें तो क्लच काफ़ी सॉफ्टर साइड पे है। और i3s आता है इस बाइक में, मतलब नहीं आता, i3s नहीं आता, टॉप मॉडल में i3s आता है। क्लच यहाँ पे देखेंगे तो हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का स्विच मिसिंग है, नहीं है, वो टॉप मॉडल में आता है। यहाँ पे देखेंगे तो इंडिकेटर्स का स्विच है, हॉर्न का स्विच है। उसके बाद इस तरफ देखेंगे तो सेल्फ का स्विच भी देखने को मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी थोड़ी सी क्लमजी फील होती है, पर ठीक है, इस प्राइस पॉइंट में सेल्फ मिल रहा है, वो अच्छी बात है। यहाँ पे देखते हैं तो इसका ब्रेकिंग का भी लीवर जो है वो भी ठीक ठाक फील होता है। ड्रम ब्रेक्स है ऑफकोर्स, तो उतनी उम्मीद नहीं कर सकते उससे। फिर आते हैं इस गाड़ी के टैंक पे। तो टैंक जो है वो भी काफ़ी बड़ा देखने में नहीं लगता, छोटा सा ही है। और टैंक कैपेसिटी की बात कर लें तो 9.1 लीटर का इसमें टैंक कैपेसिटी आ जाती है, मतलब 10 लीटर आप डला सकते हैं, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और माइलेज की बात कर ही लेते हैं इस बाइक के। तो माइलेज जो है ये आपको 65 kmpl तक का दे देगी, एनी डे एनी हाउ, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। जितना स्प्लेंडर का माइलेज है सेम इसी का माइलेज भी है, कोई डाउट नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो वो रहता है इसका माइलेज। उसके बाद नीचे आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे पावर स्टार्ट की बैजिंग मिल जाती है। FI आता है बाइक में, ऑफकोर्स प्रोग्राम FI आता है, मतलब 1 से 2 लीटर तेल आपको रखना ही पड़ेगा किसी भी हालत में आपको बाइक की टंकी में, नहीं तो आपका फ्यूल इंजेक्टर जो है वो ख़राब हो सकता है। इंक्लाइंड इंजन आता है इसमें, तो लोग प्रेफर करते हैं इंक्लाइंड इंजन लेना, तो ये उसी में से एक है। और उसके बाद इंजन देख लें तो इंजन जो है आपको मिलता है इसमें 97 cc का एयर कूल्ड इंजन मिलता है, 4 स्पीड के गियर बॉक्स के साथ, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 7.9 bhp और 8.5 Nm के टॉर्क के साथ। और पावर टू वेट रेशियो की भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि जो ओवरऑल बाइक का वेट रहने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ 110 kg ही रहने वाला है। मतलब वेट जो है काफ़ी सही है, कम वेट रहने वाला है, क्योंकि इतना कुछ है भी नहीं बाइक में। तो पावर टू वेट रेशियो भी ठीक ठाक रहने वाला है। तो ऐसे कुछ बताया मैंने आपको इसके पावर वेट रेशियो। सीट की बात कर लेते हैं, थोड़ा पीछे आते हैं। सीट जो है वो कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी आगे तक सीट गई हुई है, मतलब आराम से 4 लोग इस पर आप बैठा सकते हैं, नो डाउट। सीट की थिकनेस भी ठीक ठाक है, वाइडनेस भी ठीक ठाक है। ग्रैब रेल्स की बात कर लें तो CNC मटेरियल में पीछे ग्रैब रेल्स आती हैं इसमें आपको। उसके बाद जस्ट पीछे आते हैं तो टेल लाइट आती है इसकी। टेल लाइट की क्वालिटी की बात कर लें तो थोड़ी सी क्लमजी वो भी फील होती है, पर ठीक है, ठीक ठाक क्वालिटी है इसकी भी। प्राइस पॉइंट पर जस्टिफाई हो जाता है सब कुछ आके एंड में। यहाँ पीछे नंबर प्लेट आती है, नंबर प्लेट लाइट नहीं आती क्योंकि उस पर टेल लाइट का काम उस पर हो जाता है काम भर का, तो R&D करी ज़्यादा। और लंबा सा मडगार्ड, किसी भी तरीके का टायर का नहीं आता ऑफकोर्स। 100/80 सेक्शन के 18 इंच के पीछे भी टायर्स आते हैं सेम, और पीछे भी C8 के ही टायर्स आते हैं, सिक्योरा जूम। तो टायर्स तो ठीक ठाक दिए हैं, थोड़े पतले हैं लेकिन ठीक है।
100 सीसी भी नहीं है बाइक ढंग से, तो टायर ठीक है। पीछे जो है डुअल शॉक अब्जॉर्बर्स आते हैं, एडजस्टेबल हैं, मतलब आप हाथ से कर सकते हैं, 3 लेयर, सॉफ्टनेस और हार्डनेस को एडजस्ट। जैसी दिखती है एकदम पतली सी बाइक की यहाँ पे दिखी रही होगी, और काफ़ी बेसिक बाइक है। मतलब यहाँ पे इसके पैनल्स हैं सिंगल पीस में, इंडिकेटर्स पीछे भी हेलोजन ही आते हैं। एग्जॉस्ट आपको दिखाई दिया मैंने, पूरा एक सेम एग्जॉस्ट है, स्प्लेंडर वाला ही सेटअप पूरा सेम ही रहने वाला है, बस जो है वो कवरिंग आती है ऊपर अलग से। राइडर फुट पैक जो है वो इसमें फोल्डिंग आता है, ये एक अच्छी बात देखने को मिलती है। काफ़ी सस्ते पॉइंट पे फुट पैक जो है वो फोल्डेबल मिल रहा है। एग्जॉस्ट पे आगे मफलर भी मिलता है, और ये है कुछ ब्रेकिंग लीवर कुछ ऐसा। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में। तो इसका जो प्राइस रहने वाला है वो इसके ही कॉम्पिटिटर इसी की बहन स्प्लेंडर प्लस से काफ़ी कम रहने वाला है, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 65,000 रुपीज़ एक्स शोरूम से शुरू हो जाता है। मतलब आपको बहुत ही कम प्राइस पॉइंट पे ये बाइक मिल जाती है, नो डाउट। तो वो एक अच्छा पॉइंट रहने वाला है अगर आप ये बाइक लेने के लिए देख रहे हैं तो, और सस्ते में देख रहे हैं। मतलब 80,000 रुपीज़ अप्रॉक्स में आपको ऑन रोड ये बाइक एनी डे पड़ जाती है। किक के साथ, सेल्फ के साथ, E20 कंप्लाइंट है, ये यहाँ लिखा हुआ है। और कंपनी क्लेम करती है कि हर 6,000 किलोमीटर या 6 मंथ पे सर्विस करवानी है आपको ये बाइक पर। एज आई सेड कि 4,000 रुपये आप करा सकते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। सर्विस कॉस्ट भी जो है वो काफ़ी कम रहती है इन बाइक्स की, क्योंकि प्रोबेबली 100 सीसी भी नहीं है, तो इतनी सर्विस कॉस्ट नहीं आती आपको। 100 सीसी के अंदर मतलब 1,000 रुपीज़ के अंदर ही सर्विस हो जाती है ये बाइक ईजिली। खाली इंजन ऑयल चेंज होता है, नो मेजर सर्विसेज, कुछ चेंज नहीं रहता है इसमें इतना। वायरिंग की बात कर लें तो वो थोड़ी एक्सपोज है, यहाँ से दिखती है, उसकी क्वालिटी बेटर हो सकती थी। यहाँ पे एक हुक दिया है जिससे वायर्स बाहर ना आए, और ऐसा कुछ कंप्लीट एक आपको व्यू बता दिया है। हाइट की बात करें बाइक की तो हाइट इतनी ज़्यादा नहीं रहने वाली। सीट हाइट जो है वो सिर्फ 805 mm की सीट हाइट है। मतलब शॉर्ट राइडर्स जो हैं वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं इस बाइक को, क्योंकि इतनी सीट हाइट नहीं रहने वाली है, तो और वेट भी कम रहने वाला है, तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे HF डीलक्स का लोगो मिल जाता है, ग्राफिक्स, डुअल टोन बॉडी कलर्स, मतलब जो बॉडी ब्लैक कलर में ही है, ग्राफिक्स बॉडी तो ब्लैक कलर में ही रहती है और ग्राफिक्स इसमें अलग से लगे हुए हैं। तो स्प्लेंडर से ये एनी डे मेरे को बेटर इसलिए लगती है क्योंकि इसका प्राइस पॉइंट जस्टिफाइबल है। स्प्लेंडर की सेल्स जो है वो ज़्यादा है, तो कंपनी कोशिश करती है कि वो उसी को प्राइस बढ़ा के बेचे, और लोग खरीदते भी हैं नो डाउट, जबकि सेम इंजन आपको मिलता है इसमें भी और स्प्लेंडर में भी। और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा प्रैक्टिकल बाइक है स्प्लेंडर की तुलना में आज के टाइम पे, क्योंकि इसकी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो गई है, पर इसकी क्वालिटी जो है अभी भी ठीक ठाक है, मतलब मेंटेनेबल है। इसका लेग गार्ड जो है वो भी सेम आपको स्प्लेंडर वाला ही देखने को मिलता है, स्टेनलेस स्टील का मडगार्ड आता है इसमें, नो डाउट ठीक ठाक साइज़ का वो भी है। तो ये थी हमारी एक क्विक रिव्यू वीडियो हीरो की HF डीलक्स का। वीडियो अच्छा लगा है तो भाई चैनल करना सब्सक्राइब, वीडियो करना लाइक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।